उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की देहरादून में दरअसल संकल्प से परिवर्तन की ओर कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर पहुंचकर क्या कुछ कहा, कुछ देर पहले की तस्वीरें और उनके संबोधन की कुछ झलकियां आपके सामने रखते हैं। लगभग में नेगी जी भी हमारे पूर्व डायरेक्टर यहाँ पर हैं। सभी उपस्थित महानुभाव, सभी का मैं हृदय से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ कि ये शानदार कार्यक्रम संकल्प से परिवर्तन की ओर उन्नति एप्पल कार्यक्रम में आप सब लोगों ने मुझे भी आमंत्रित किया। मैं इसके लिए भी आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए संकल्प लेना बहुत आवश्यक है और क्योंकि जब हमारे लक्ष्य निश्चित करते हैं और उसको पूरा करने का संकल्प लेते हैं तभी कोई परिवर्तन होता है। और संकल्प में किसी विकल्प का ना आना, यह भी संकल्प की सिद्धि का एक प्रमुख कारण होता है। और संकल्प में कोई विकल्प आ गया तो संकल्प हमारा टूट गया, रास्ते हमारे छूट गए, मंजिल हमसे भटक गई, सपने हमारे ओझल हो गए। इसलिए इस कार्यक्रम का जो विषय रखा है संकल्प से परिवर्तन की ओर, वो हमें ये बताता है कि कोको कोला इंडिया इंडो डच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी ने जिस कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया है उसको सिद्धि तक पहुंचाया है, यानी संकल्प को पूरा किया है। और उन्होंने संकल्प में किसी विकल्प को आने नहीं दिया है। आज हमारी सरकार भी राज्य में फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। इसके अंतर्गत यहाँ एक और अभी हमने नाबार्ड से 18,000 पॉली हाउस की स्थापना के लिए लगभग 280 करोड़ की जो धनराशि हमको उसकी स्वीकृति मिली है। वहीं दूसरी ओर सेब उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए, और मैंने जब से भी इस दायित्व का काम मैंने ये शुरू किया, ये जिम्मेदारी मुझे मिली, तब से मेरा प्रयास था कि एप्पल मिशन और कीवी मिशन, इन दोनों में ही धनराशि को बढ़ाया जाए। जहाँ कीवी मिशन में भी हमने धनराशि को बढ़ाया, वहीं एप्पल मिशन में 35 करोड़ राज्य की तरफ से इस वर्ष के लिए 35 करोड़ की धनराशि का हमने प्रावधान किया है। और हॉर्टिकल्चर में पहली बार एक बड़ा बजट 813 करोड़ रुपए का हॉर्टिकल्चर उद्यान के क्षेत्र में हमने ये बजट इस बार रखा है। और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में जहाँ सेब का अच्छा उत्पादन हो, वहीं अच्छे अन्य फल भी उत्पादित हों, सब्जियां भी उत्पादित हों, और साथ में हमारे अच्छे फूल भी हमारे सीधे सीधे यहाँ से दिल्ली जाएं, एनसीआर में जाएं। 2 मंडियां हमारी स्थापित हों, एक कुमाऊं में और एक गढ़वाल में। और जो राज्य के लिए जो हमको उपयोग में लाना है उनकी व्यवस्था हम लोग अलग प्रकार से करेंगे, लेकिन पूरे देश के अंदर ताज़े फल और ताज़ी सब्जियां उत्तराखंड से जाएं। इसलिए हमने 18,000 पॉली हाउस इसी साल बनाने का निर्णय लिया और कल मंत्रिमंडल में हमने इस विषय का फैसला भी किया। इसके साथ ही राज्य में उच्च मूल्य वाली फसलें जैसे कीवी है, ड्रैगन है, फ्रूट स्ट्रॉबेरी, इन सबको भी बढ़ावा दे रहे हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ के राजभवन में, हमारे राजभवन में बसंतोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। और क्या शानदार, जिस प्रकार से बसंत ऋतु के आगमन से हम लोग प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार से वहाँ विभिन्न प्रकार के फूलों फलों की जो प्रदर्शनी लगाई गई थी वो अपने आप में अद्भुत थी। आप सब जानते हैं कि एप्पल स्वादिष्ट फल होने के साथ साथ जो शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से भी ये फल भरपूर होता है। तभी तो किसी ने कहा है, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। और मैं भी जब छोटा था बचपन में, तो सेब खाने में बहुत आनंद आता था। और एक बात और भी है, जो पहले की तरह सेब अभी मिलते नहीं है उसे, वो जितने स्वादिष्ट होते थे, जितना उनके अंदर से खाते ही जिस प्रकार का रस निकलता था, वो अब कुछ कम हो गया है। अब चड्डा जी इसमें भी आपको जो है थोड़ा
इसमें भी शोध अनुसंधान करना पड़ेगा। और जो सेब बहुत खाते थे, मैं भी खाता था, उनके गाल भी जो है सेब जैसे होते थे। क्यों, ठीक है ना? शर्मा जी बताइए। और ये डिलीशियस सेब जो है, इसका अपना स्वाद होता है। और मैंने ये बात इसलिए कही कि जहाँ मंच पर श्रद्धेय कोश्यारी जी हों, श्रद्धेय अशोक जी हों, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मैं बचपन से उस स्वाद को अभी तक भूल नहीं पाया।